जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर के सेशन में। तो आज स्टार्ट करते हैं अपने कुछ 2-3 दिन बीच में क्लासेस नहीं हो पाई थी, कोई टेक्निकल इशू था, उसके कारण अभी रेगुलर क्लासें होगी अपनी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इब्राहिम रईस निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो किसके चुने गए हैं? ईरान के। ठीक है, ईरान के ये कट्टरपंथी नेता हैं इब्राहिम रईस। इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है और इब्राहिम रईस का जो जन्म है वो 1960 में ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में हुआ था। मशहद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसी शहर में शिया मुसलमानों के लिए पवित्र मानी जाने वाली मस्जिद भी है। ठीक है, तो शिया मुसलमानों की सबसे बड़ी पवित्र मस्जिद कहाँ पे है? तो मशहद में है। और मशहद में किसका जन्म हुआ है? इब्राहिम रईसी का। और इब्राहिम रईसी कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं ईरान के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति को और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है? यानी वो अश्वेत हैं और क्या है, भारतवंशी हैं, उनको जज के रूप में नामित किया है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने। तो ये कौन है? ये है मोहम्मद जमाल भारतीय मूल के हैं और वहां पर क्या बने हैं? ये न्यायाधीश बने हैं उच्चतम न्यायालय में। कनाडा के उच्चतम न्यायालय में ये नामित किए गए हैं न्यायाधीश। ठीक है, और ये न्यायाधीश बनने वाले शीर्ष न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायाधीश होंगे। ठीक है, प्रथम अश्वेत न्यायाधीश। तो कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। उन्होंने किसे नामित किया है? मोहम्मद जमाल। और मोहम्मद जमाल क्या है? भारतीय मूल के हैं और वो कहाँ पे नियुक्त हुए हैं? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? इसके ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है घाना, बोत्सवाना, केन्या, अल्जीरिया। इसमें से किसमें खोज की गई है? तो बोत्सवाना में खोज की गई है, तो बोत्सवाना में। ठीक है, अभी हाल ही में अफ्रीकी देश बोत्सवाना में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है। बोत्सवाना की दबस्वाना डायमंड कंपनी द्वारा। कौन सी कंपनी है जिसने खोजा इसको? दबस्वाना डायमंड कंपनी द्वारा खोजा गया है। यह डायमंड वर्ष 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए 3106 कैरेट कलिनन डायमंड और 2015 में बोत्सवाना में ही खोजे गए 1011 कैरेट लेसेडी ला रोना डायमंड के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड है। तो पहला डायमंड कौन सा है दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड? तो वो 1905 में खोजा गया था दक्षिण अफ्रीका में। उसका नाम क्या है? कलिनन डायमंड और वो 3106 कैरेट का है। ठीक है, उसके बाद में सन 2015 में खोजा गया था बोत्सवाना में ही 1109 कैरेट का लेसेडी ला रोना डायमंड। उसके बाद में अभी खोजा गया है, वो भी बोत्सवाना में खोजा गया है 1098 कैरेट का। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड है। ठीक है, आपको तीनों याद रखने हैं, पहला दक्षिण अफ्रीका में, उसके बाद इन दोनों लगातार बोत्सवाना में खोजे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी महिला खिलाड़ी है जिसने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय बनी है और दुनिया की चौथी महिला बल्लेबाज बन गई है? चौथी बल्लेबाज बन गई, कौन बन गई है? तो वो है शेफाली वर्मा। भारतीय महिला बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे एकमात्र टेस्ट मैच में इतिहास रच दिया है। शेफाली वर्मा एक तरफ जहां डेब्यू टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय महिला बल्लेबाज बन गई है, तो वहीं दूसरी ओर डेब्यू टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक पारी पर खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। ठीक है, वहीं डेब्यू टेस्ट मैच में लगातार 2 पारियों में अर्धशतक जमाने वाली पहली युवा बल्लेबाज बनने का कमाल कर दिया। यानी सबसे ज्यादा डेब्यू टेस्ट मैच में लगातार 2 शतक बनाने वाली और सबसे ज्यादा रन बनाने वाली कौन सी बन गई है? शेफाली वर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यूएन के महासचिव पद पर निम्न में से किसे द्वारा सर्वसम्मति से चुना गया है? यूएन यानी
यूनाइटेड नेशन इस किससे चुना गया है? तो ये बान की मून, डॉक्टर माइन रियान, एंटोनियो गुटेरेस, इनगर एंडरसन। तो किसे चुना गया है? एंटोनियो गुटेरेस। अपने को पता था पहले एंटोनियो गुटेरेस थे, तो वापस इन्हें ही चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 जून को ये फैसला लिया था, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे एंटोनियो गुटेरेस को फिर से महासचिव नियुक्त किया है। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस को वापस से महासचिव नियुक्त किया है। उनका दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। ठीक है, दूसरा कार्यकाल कब शुरू हो रहा है? 1 जनवरी 2022 यानी अगले साल शुरू होगा। इससे पहले शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 193 संसदीय इस संस्था के लिए एंटोनियो गुटेरेस के फिर से निर्वाचन की सर्वसम्मति से सिफारिश की थी। बता दें कि यूएनएससी में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल है। यानी इनके पास क्या है? 5 देश है इनके पास वीटो पावर है। टोटल 15 देश है, 10 के पास कोई शक्ति नहीं है, वीटो पावर नहीं है, और इनसे 5 के पास वीटो पावर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कितने वर्षीय माइवा सुदन हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनी है? जम्मू कश्मीर की है, तो वो कौन सी है? 23 वर्षीय है। किसका नाम क्या है? माविया सुदन, जम्मू कश्मीर की है। ये पहली भारतीय में जो जम्मू कश्मीर की पहली महिला एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनी है, जिन्हें फ्लाइंग ऑफिसर बनाया गया। वे राजौरी की रहने वाली ऐसा करने वाली देश की 12वीं महिला फाइटर पायलट है। ठीक है, और ये माइवा सुदन हैदराबाद की डूडीगल वायुसेना अकादमी में इकलौती महिला फाइटर पायलट के रूप में शामिल हुई है। तो नाम याद रखना, माइवा सुदन ये कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान जान है तो जहान है शुरू किया है? जान है तो जहान है किसने शुरू किया है? नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी या मुख्तार अब्बास? तो किसने शुरू किया इसको? मुख्तार अब्बास। मुख्तार अब्बास कौन है? मुख्तार अब्बास है अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। श्री मुख्तार अब्बास ने हाल ही में देश के ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान जान है तो जहान है शुरू किया है। उन्होंने विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ अभियान को शुरू किया। किसने किया? ये मुख्तार अब्बास नकवी ने। और ये क्या है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं। ठीक है, इन्होंने इसे शुरुआत की है इसकी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने की घोषणा की है? किसने घोषणा की है ये? तो ये की है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने की घोषणा की है। इस सलाहकार परिषद में सदस्य के रूप में विश्व भर के प्रमुख आर्थिक विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस परिषद का उद्देश्य सरकार राज्य में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने को करेगी। तो इसे किसने सरकार स्टार्ट किया है? मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन तो तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में योग प्रशिक्षण वीडियो प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है? एम योगा ऐप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में योग प्रशिक्षण वीडियो प्रदान करने के लिए एम योगा ऐप लॉन्च करते हुए योग से सहयोग तक का मंत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि यह आधुनिक तकनीक और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का बेहतरीन उदाहरण है। एम योगा ऐप जो है वो अंग्रेजी, हिंदी और फ्रेंच भाषाओं में भी उपलब्ध है। एम योगा ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की लॉरेंस हार्वर्ड क्वालिफाइंग योग्यता में संशोधन ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर होंगी? योग्यता में संशोधन के बाद है ये जो है क्या नाम है? लॉरेन हार्वर्ड क्वालिफाइंग योग्यता में संशोधन ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर होगी। तो किस देश की होगी ये? तो ये न्यूजीलैंड की लॉरेन हार्वर्ड क्वालिफाइंग योग्यता में संशोधन ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर होंगी। वे
87 किलो वेट में भाग लेंगे, ठीक है। वे 2013 में से पहले पुरुषों की प्रतिस्पर्धा में भाग लेते थे। उन्हें 2015 में इंटरनेशनल ओलंपिक संघ के ट्रांसजेंडर नियमों के तहत इंग्लैंड की वुमेन टीम में शामिल किया गया है, ठीक है। आज के ये टॉप 10 क्वेश्चन थे। अपने ये सीरीज आगे बढ़ा इसी तरह चलाते रहेंगे, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना भाई, ठीक है। और लिंक आपको इस पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। थैंक यू।